सतना में 29 जुलाई दिन बुधवार को विंध्य क्षेत्र के उचैरा के पौड़ी गांव से 4 राज्यों में गांजा और शराब की तस्करी का नेटवर्क ऑपरेट करने वाले कुख्यात तस्कर अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा की प्रॉपर्टी पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। कानपुर मॉडल पर काम करते हुए सतना पुलिस ने जस्सा के बड़े साम्राज्य का हिस्सा रही बिल्डिंगों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। बुधवार की सुबह प्रशासन और पुलिस की टीमों ने पौड़ी गांव में जस्सा की बिल्डिंग तोड़ दी। उसका साम्राज्य पौड़ी गांव में सरकारी आराजी नंबर 1091 में बसा हुआ था। सड़क के दोनों किनारों की बड़ी आराजी में जस्सा ने बिल्डिंगें बनाकर किराए पर दे रखी थी। बुधवार की सुबह एसडीएम नागौद आईएएस दिव्यांग सिंह, प्रोबेशनर आईपीएस और डीएसपी हेडक्वार्टर श्रीमती हितिका वासल, तहसीलदार आरपी तिवारी, अजय राज सिंह, नायब तहसीलदार डॉक्टर शैलेंद्र बिहारी शर्मा, राजस्व निरीक्षक राजेश तिवारी, टीआई नागौद आरपी सिंह, टीआई जसो केपी त्रिपाठी और उचैरा थाना प्रभारी ने प्रशासन और पुलिस टीम के साथ पौड़ी में ऑपरेशन जस्सा शुरू कर दिया। पौड़ी में सबसे पहले निशाने पर वो बिल्डिंग ली गई जिसे जस्सा ने किराए पर दे रखा था। इस बिल्डिंग में प्रदीप जायसवाल नाम का शख्स स्कूल चला रहा था। कानपुर मॉडल पर शुरू हुई कार्रवाई के दायरे में वो बिल्डिंगें भी आई हैं जो थीं तो सरकारी, लेकिन उस पर कब्जा जस्सा ने कर रखा था। राशन दुकान के लिए बना भवन भी जस्सा के कब्जे में ही था। अंदर से निकली सागौन की वन भूमि पर पहाड़ के सामने और वन नाके के बाजू में जस्सा जो आलीशान मकान बनवा रहा था, उस मकान में सिर्फ और सिर्फ सागौन की लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके लिए उसने जंगल से सागौन की कई पेड़ कटवाए। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे की तरफ बने एक कमरे को जब खाली किया जा रहा था, तब वहां से सागौन की भारी मात्रा में निकली। इस कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम की मौजूदगी नहीं रही, लिहाजा सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब रहे कि जस्सा ने वन नाके के बगल में वन भूमि पर कब्जा कर रखा था, लेकिन वन विभाग ने कभी उसका पीओआर नहीं काटा। क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि वन अमले में भी उसकी पैंठ पुलिस, राजस्व और आबकारी की ही तरह गहरी थी। जस्सा ने वन चौकी के बगल के घर में छिपा रखी थी सैकड़ों सागौन की सिल्लियां। वन विभाग का अमला नहीं पहुंचा कार्रवाई करने। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। दिनांक 29 जुलाई 2020 को सिविल न्यायालय नागौद जिला सतना में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार और माननीय जिला और सत्र न्यायाधीश सतना जिला सतना के मार्गदर्शन में कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सभी पक्षकारों, अधिवक्ताओं, स्टाफ और अन्य सहयोगियों का सैनिटाइजेशन, मास्क वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग, लगातार साबुन से हाथ धोने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन माननीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश DK शर्मा, विजय डांगी, DP राठौर, माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी DP सूत्रकार रूपेश कुमार साहू की विशेष उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन करते हुए समाज सेवी संस्था जय गुरुदेव ग्रुप ऑफ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नागौद जिला सतना और वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश तहसील इकाई नागौद जिला सतना के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में उपस्थित सभी न्यायाधीश और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एडवोकेट मनीराम गौतम, एडवोकेट रमाकांत मिश्र ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संपूर्ण विश्व में व्याप्त वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए आपस में हम सभी को सामाजिक दूरी और स्वच्छता का पालन करना है। समय समय पर अपने हाथों को धोना और सैनिटाइजर करना है। घर से बाहर निकलते समय और न्यायालय परिसर में मास्क लगाना है। अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना है आदि कई महत्वपूर्ण उपाय कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिवक्ताओं, पक्षकारों और अन्य उपस्थित आगंतुकों के समक्ष साझा किए। बुंदेलखंड अंचल में लगातार भू माफियाओं द्वारा भूमि हड़पने के मामले सामने आ रहे हैं। उक्त मामला ईसानगर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित फरियादी श्यामलाल पता जलन हर बार ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि उसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1997 में 30 बाय 30 900 वर्ग फीट का पट्टा दिया गया था, लेकिन वो दैनिक मजदूर है, इसलिए आज दिनांक तक घर नहीं बना पाया। लॉकडाउन के चलते कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, इसलिए एक कमरा और बाउंड्री बनाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने कार्य को 25 जून को प्रारंभ किया तो दबंगों ने मेरी मकान को गिराने और मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा ईसानगर थाने में की गई, लेकिन पुलिस द्वारा आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं किए जाने से मजबूरन पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर न्याय की गुहार लगाई है। कुल मिलाकर उसे गंभीर मामले में अब देखना दिलचस्प होगा कि न्यायप्रिय पुलिस कप्तान क्या कार्रवाई करते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए